Hello बच्चों, let's see the question and the question says that if z and bar of a z means z का conjugate of z represent adjacent vertices of a regular n-sided polygon whose center is at a origin such that mod of imaginary of z upon real of z is equal to root 2 minus 1, then you have to find value of n. ओके तो आपके पास क्या दे रखा है, एक पॉलीगन दे रखा है जिसके एडजेसेंट साइड्स के वर्टेक्स क्या दे रखे हैं, जेड और जेड बार दे रखे हैं. ओके तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आपको ये बताना है पॉलीगन की साइड्स कितनी है, एन की वैल्यू निकालनी है. ओके सो की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, की कंसेप्ट इज if you have a polygon, let's say in a polygon अगर आपके पास क्या दे रखा है, टू एडजेसेंट वर्टिसेस के बीच का एंगल दे रखा है, लेट्स से दैट इज थीटा. तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन नंबर ऑफ ए साइड, नंबर ऑफ साइड इन पॉलीगन. ठीक है, नंबर ऑफ साइड इन पॉलीगन. तो थीटा क्या है आपके पास, थीटा इज एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट वर्टिसेस. Okay, so we have here in the question that is z and z bar represent adjacent vertices and आपके पास क्या दे रखा है, सेंटर क्या दे रखा है पॉलीगन का, ओरिजिन दे रखा है. तो लेट्स से दिस इज अ एनी पॉलीगन और जिसका सेंटर क्या दे रखा है, पॉलीगन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, जिसका सेंटर दे रखा है ओरिजिन, दैट इज 0 एंड 0. फर्स्ट क्या दे रखा है आपके पास, एक वर्टिसेस दे रखा है पॉलीगन का z और दूसरा क्या दे रखा है z बार. सो इफ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, ओके देन z बार इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास, x माइनस आयोटा y. ओके ये क्या होता है, z का कॉन्जुगेट बोलते हैं इसको. ठीक है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा आपके, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये करेगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा. ओके तो ये क्या होगी, एक साइड हो गई उस पॉलीगन की. मुझे ये बताना है कि पॉलीगन में टोटल साइड्स कितनी है, एक साइड टू एडजेसेंट वर्टिसेस क्या दे रखे, z और z बार. ओके नाउ अब यहाँ से क्या होगा, लेट्स से ये यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है और ये यहाँ पे भी कितना बनाएगा थीटा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे हैं दोनों ओरिजिन से. ओके नाउ फ्रॉम हियर वी कैन राइट थीटा की वैल्यू कितनी है, टू एडजेसेंट एंगल वर्टिसेस के बीच का एंगल कितना है, 2 थीटा यहाँ पे. और एंगल कितना बनेगा टोटल मिड का, आपका सेंटर का एंगल होता है हमेशा 360 का, और अपॉन नंबर ऑफ ए साइड दैट इज एन. ओके यहाँ पे इतना कंफर्म है आपके पास कि 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई अपॉन एन, एंड लेट्स से दैट इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके नाउ हियर वी हैव अ गिवन इमेजिनरी ऑफ ए जेड. इमेजिनरी ऑफ ए क्या दे रखा है हमारे पास कंडीशन, z अपॉन रियल ऑफ ए z. तो अगर हम z इज इक्वल टू, हमें पता है क्या होता है, x प्लस आयोटा y. सो मॉड ऑफ इमेजिनरी ऑफ ए z, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है y अपॉन, और रियल पार्ट क्या होता है x. और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, इसकी वैल्यू दे रखी है रूट 2 माइनस 1. ओके इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, रूट 2 माइनस 1. और हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्ग्यूमेंट अगर हमें निकालना होता है तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ y अपॉन एक्स. और ये कितना दे रखा है हमारे पास, दैट इज रूट 2 माइनस 1. और थीटा कितना है हमारे पास यहाँ पे, थीटा की वैल्यू है वेर थीटा वी हैव गिवन हियर दैट इज 2 थीटा. ओके तो अब 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है मुझे, क्योंकि ये तो फॉर्मूला है. अब क्वेश्चन में थीटा की जगह पे क्या दे रखा है, 2 थीटा दे रखा है. तो वी नो दैट 10 टू थीटा कितना होता है आपके पास, दैट विल बी 2 10 थीटा एंड होल अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, एंड लेट्स से दैट इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड. तो 10 थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास, 10 थीटा की वैल्यू गिवन है कितना, रूट 2 माइनस 1. तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे. ठीक है तो अब क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, 10 टू थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू कितना होगा, रूट टू माइनस 1 एंड होल अपॉन 1 प्लस रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू वी हैव हियर 2 रूट 2 माइनस 2 एंड होल अपॉन 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया. 2 रूट 2 माइनस 2
and whole upon, then we can write 1 minus 3 plus 2 root 2 and is equal to, we have here 2 root 2 minus 2 and that will be, ये कितना हो जाएगा आपके पास 2 root 2 minus 2, ये cancelled out हो जाएगा आपके पास. ओके तो यहाँ से tan 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, tan 2 थीटा इज इक्वल टू, यू हैव हियर 1 और 1 में किसकी वैल्यू होती है बेसिकली आपके पास, tan में tan के कौन से एंगल की वैल्यू 1 होती है, वो होती है tan पाई बाय 4 की. ओके सो यहाँ से 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाय 4. नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, क्या थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास 2 थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय n. ओके so we know that 2 theta is equal to 2 pi by n and second here we have to 2 theta is equal to by 4. तो इन दोनों कंडीशन से मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 pi by n is equal to pi by 4. पाई से पाई कैंसिल अप, सो इम्प्लाइज दैट n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 8. तो टोटल पॉलीगन हमारे पास कितने साइड का होगा, 8 साइड का पॉलीगन होगा. ओके सो आई होप दिस एक्सप्लेनेशन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.